नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, मतलब आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि हर एनर्जी जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ आपके साथ मैच करेगा ये नहीं, ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है और जो उनकी तरफ से बोल रही हूँ ये आपके तरफ से भी हो सकता है। और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल तरह के ही, मतलब जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। और एक बात, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट में ये लिखते हैं कि मैडम मेरे ये राशि हैं, मेरे पार्टनर की ये राशि है, आप बोलिए मैरिज होगा या नहीं। मुझे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि मैं रिप्लाई इस बात का नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। ऐसे जनरल रीडिंग में तो ये नहीं कहा जा सकता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, जब भी करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तब मैं बता सकूँगी कि ये रिश्ता कितना दूर जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो फिर आज की रीडिंग को एंजॉय करते हैं। 22 से लेके 28 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। पहले देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है लिब्रा के, उनके लिए प्लीज़ आप मुझे कार्ड बताइए लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप किसी भी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, और भी जो रिश्ते होते हैं जिसमें आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी वो क्या चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो, इस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा है। देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। करंटली ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि आपसे बात करेंगे, और या फिर आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। पहले मैं कहूँगी कि 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड देख लीजिए। पहले 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, आपको पता ही है 5 ऑफ सोर्ड्स ईगो वाला इंसान है, ईगो को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। करंटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ढेर सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स भी आए हैं। ये बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ये इंतज़ार कर रहा है कि कब उनके पास खुशखबरी जाए आपके बारे में, मतलब आप उनसे बात करो, या फिर अगर आप रिश्ते में हो तो पैसों को लेके कोई खुशखबरी का ये इंतज़ार कर रहा है। पैसा बहुत ज़्यादा अहमियत है इनके लाइफ में। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ पेंटिकल्स के कार्ड भर भर के आते हैं। ये इंसान हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है और ये इंसान कुछ पुरानी बातों को अभी भी अपनी दिल से लगा के बैठा हुआ है, जिस बात को ये नहीं छोड़ पा रहा है। ये कंट्रोलिंग नेचर का है, ये बात को दिल से लगा के रखा है। जब तक ये सारी बातों को ये दिल से नहीं छोड़ेगा तब तक कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन करंटली ये इंसान आपसे बहुत सारा बात करके बातों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लोग रिश्ते में हो लेकिन बात कम हो रहा है, या फिर
कुछ अनबन चल रहा है या फिर बात क्लियर नहीं है, तो ये इंसान इंतज़ार कर रहा है, खुशी का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन ये आपके पास आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम जो बात है इनका ईगो उनको रोक रहा है। करंटली ये पर्सन ईगो के कारण से आपसे बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन इनको बात करने का बहुत ज़्यादा मन है। और बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हो सकता है ये खुद को तैयार कर रहे हैं बात करने के लिए। अभी देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी लिब्रा के मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द हायरोफेंट, अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे के बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि जो भी करेंगे वो भगवान करेंगे, मेरे बोलने से या करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं ये सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ रही हूँ, गॉड पे, अल्लाह पे, जो भी जिस भी रिलीजन से आप हो, तो आप उसी रिलीजन के जो ऑलमाइटी है आप उन पर भरोसा करके बैठे हुए हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। अभी देख लेते हैं द हेरोफेंट के कार्ड्स क्यों आए हैं। लिब्रा के करंट फीलिंग्स में हेरोफेंट का कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि हेरोफेंट का कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्लोली बट श्योरली रिश्ते को चलाना चाहते हो, आप घर को संभालना चाहते हो सकता है आप इस फैमिली का ब्रेड अर्नर हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट आप कंफ्यूज हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता है, लेकिन आप जो हो अभी कंफ्यूज हो। वैसे आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो सकता है आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स आए हैं। तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने लाइफ में मैरिड, अगर आप कोई शादीशुदा पर्सन ये रीडिंग देख रहा है तो मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से हो करंटली, और आप ये भी चाहते हो कि हर चीज़ एक मतलब जो धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि अभी आए बात करें फिर झगड़ा हुआ फिर अलग हो गए, या फिर रिश्ते में बार बार एक कंफ्यूजन हो। तो इसीलिए अभी करेंटली आप भगवान पे भरोसा कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप हर चीज़ को अपनी तरीके से कर पाओ या फिर आपके थॉट्स के मुताबिक चीज़ें हो, और आप चाहते हो कि आप पूरे परिवार को संभालो, घर संभालो, बच्चे, रिश्ते, शादी, ये सारे जो चीज़ सारे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ों को आप संभालना चाहते हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई दुविधा ना रहे। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, आप थोड़ा जगलिंग के मूड में भी हो। आपको लग रहा है कि पैसा पहले ज़रूरी है या फिर रिश्ता, क्योंकि पैसा भी आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है आप जॉब बिजनेस कुछ करते हो जिसमें मनी रिलेटेड कोई फंक्शन है, मतलब अगर आप जॉब करते हो आपके लिए जॉब भी ज़रूरी है, रिश्ता भी ज़रूरी है। तो इस कारण से आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो करंटली, लेकिन आप रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ता स्टेबल बन जाए, रिश्ते में कोई परेशानी ना हो और हर चीज़ एक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से हो। लेकिन कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि क्या ये सब हो सकता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तब आप अपना पूरा थॉट्स जो है वो गॉड के ऊपर छोड़ देते हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। करेंटली तो ये ईगो में है, ये बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे कॉल, टेक्स्ट या मैसेज के माध्यम से बात करें, लेकिन इंसान ये सोच के ही रह जाता है कि वो बात करेंगे। इनका ईगो बहुत है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था करंट फीलिंग्स में, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड फिर भी आए हैं, दोबारा से आए हैं।
ये इंसान जो है ये बातों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखता है, बातों को पकड़ के बैठा हुआ है। ये अपना कंट्रोल इशू है उनका बहुत, कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। और ये पैसे में कुछ बात तो ज़रूर है, ये पैसे सेविंग्स करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो उनके लाइफ में हो कोई एटीएम मशीन की तरह हो, मतलब आप उनके लाइफ में हो, आपका होना एक पैसे मतलब कमाने का जरिया, या फिर आप ही जो हो ब्रेड अर्नर हो घर के, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके तरफ भी आया था। तो ये पैसे सेविंग्स करना, ये बातों को दिल से लगा के रखना और हर चीज़ में अपना कंट्रोल करना ये चाहते हैं। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। इतना कंट्रोलिंग नेचर उनका है, ये तो पता चल ही जा रहा है। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सूट्स। देखो 3 ऑफ सूट्स जब भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है, एस ऑफ कप्स के कार्ड, इनके दिल में प्यार है, प्यार नहीं है ये मैं एक बार भी नहीं कहूँगी। प्यार है, लेकिन ये जितना भी प्यार है इस इंसान के दिल में, वो सारा ईगो में ख़त्म हो जाता है। इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये प्यार को देख ही नहीं पा रहा है ये इंसान। ये परिवार चाहते हैं आपके साथ, बच्चे, घर, परिवार, रिश्ता। जो लोग शादीशुदा हो आप पहले से, उनके तो क्या कहने, ये आपकी बच्चों की माता या पिता भी बनना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान कभी माफ़ी भी मांगना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है ये आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है। उनको लगता है किसी और के कारण आपने उनका दिल तोड़ा है, या फिर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है किसी और के कारण। ये एक माफ़ी की उम्मीद ये कर रहा है। हो सकता है खुद माफ़ी मांगे या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है। ये आप ही को पता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते हैं। कौन सा एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है ये आपको पता है। लेकिन माफ़ी ये चाहते हैं करना या मांगना, दोनों में से कुछ एक ऐसा है कि ये, मुझे तो लग रहा है ये माफ़ी मांगना भी चाहते हैं हो सकता है, या फिर माफ़ी आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप माफ़ी मांगो उनसे, क्योंकि आपने इनका दिल तोड़ा है, किसी और के लिए आपने इनको धोखा दिया है। या फिर आपकी किसी बिहेवियर से, ऐसा नहीं कि हमेशा किसी और के लिए आपके आचरण मतलब बिहेवियर से भी इंसान का दिल टूटता है, दुख होता है। तो उनको लगता है कि आपके कारण उनका दिल टूटा है, ये दुखी हैं, ये परेशान है। आप उनसे माफ़ी मांगो, आपने मतलब गलत किया है। और अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हो, अगर आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हो, तो ये रिश्ते में बहुत अच्छे से मतलब परिवार निभाना, रिश्ता बढ़ाना, अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना, ये सारी चीज़ ये चाहता है। खुद ये इंसान कंट्रोलिंग नेचर का है, लेकिन आपसे उम्मीद करता है कि आप उनसे माफ़ी मांगो, या फिर आप, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अभी ये आपको पता है, ये आप लोगों की एनर्जी है। कौन क्या चाहता है ये तो आपको ही पता चलेगा। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो, देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। सन का कार्ड, आप भी विक्ट्री चाहते हो इस रिश्ते में, आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप भी बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, आप खुश होना चाहते हो, आप खुशी देना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो, आप पहले से ही चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप ऑर्गेनाइज तरीके से धीरे धीरे रिश्ता सही हो जाए, आप ये चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों रिश्ते में होकर भी नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में किसी और वजह से, कंट्रोलिंग इशू के वजह से, गुस्से की वजह से, पैसों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो ये इंसान अभी इन 7 दिनों में ये वही चाहते हैं, परिवार, बच्चे, रिश्ते। लेकिन ये ईगो के कारण आपके सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये खुद को तैयार जरूर कर रहा है। अभी देख लेते हैं 10 सन का कार्ड क्यों आया है। आपको भी एस ऑफ वॉन्ड्स, आप तो न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बहुत परेशानी हुआ है, आप ये चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो जाए।
10 ऑफ सोर्ड्स, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप चाहते हो कि रिश्ते से ये परेशानी चला जाए। जो भी आपको परेशानी मिला था, जो भी दुख आपको मिला था या फिर उन्होंने दिया था या फिर कुछ भी कारण से रिश्ते में दुख परेशानी आया था, वो सारी चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि कोई चीज़ अभी और छुपा ना रहे, या फिर छुपा अगर था भी तो अभी नहीं है, अभी सब बाहर है। तो आपको लगता है कि ये सारा ड्रामा जो चल रहा था, जो परेशानी चल रहा था, ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, आपको विक्ट्री मिले, आप एक परिवार की तरह रह सको, बच्चे, परिवार, रिश्ते, ये सारा चीज़ आपको मिल जाए, ऐसा आप चाहते हो। इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, इसमें आपकी एनर्जी इस तरह की रह सकती है। आप और कुछ छुपाना नहीं चाहते हो, ना आप कुछ छुपा राजों को रखना चाहते हो, ना उनका कुछ छुपाना आपको मंजूर है। मतलब छुपा छुपाई की जो भी था वो तो सारा हो गया। आपको लगता है अब एस ऑफ वांड्स के कार्ड्स आप देखिए, आपको लगता है बहुत झंझट हुआ, अभी रिश्ते में एक नया शुरुआत होने की वक्त आया है, तो क्यों ना हम आगे बढ़ें, ऐसा आप चाहते हो। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया 22 से लेकर 28 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 4 ऑफ वांड्स, देखो ये शादी, रिकॉन्सिलेशन, स्टेबिलिटी, ये होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं पिछले बार भी जब मैंने रीडिंग किया था, मुझे याद है कि इस तरह के कार्ड्स आ रहे थे, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की कमी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा कम करते हो, या फिर आप लोगों के पास इतनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि आप रिश्ते को आगे ले जाओ या शादी करो, परिवार बनाओ, क्योंकि आप लोगों को स्टेबिलिटी पहले चाहिए। पहले अगर आप स्टेबिलिटी पा जाते हो तो आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यस, फाइनेंशियल लॉस तो कुछ हुआ ही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है किसी एक के कारण व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदलने वाला है। हो सकता है अभी ये वक्त जो है ये बदल जाए और आप लोग जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी एक का वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है कोई एक। हो सकता है कोई एक वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है, या फिर किसी को ये लग रहा है कि किसी के लाइफ में और दूसरा कोई है। ये थॉट है, ये सोच है, लेकिन वक्त बदलने का इंतजार कोई एक है जो कर रहा है, करेगा इन दिनों, और उनको लगेगा कि अब वक्त का पहिया मेरे तरफ है, अब सब कुछ सही हो जाएगा, समय बदलेगा, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि किसी एक के कारण से किसी एक के लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। हो सकता है लिब्रा आप उनके लाइफ से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, इसलिए उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर वो आपके लाइफ में नहीं है इसलिए आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। जो भी हो रहा है, किसी एक को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने की मतलब चांसेस है, और हो भी रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे लाइफ से अगर सही तरह से मेरे से जुड़ा नहीं है या फिर नहीं जुड़ता है। अगर आप दोनों अभी भी शादी नहीं किए हो तो आपको ये लगता है कि अगर ये मेरे लाइफ से चला जाएगा या फिर इनके साथ मैं रिश्ते में नहीं आऊँगा या आऊँगी, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। इसीलिए उस लॉस को आप करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते में एक वक्त का पहिया घूमे, एक रिश्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। आप दोनों को ही लगता है कि अगर आप दोनों ही साथ में रिश्ते में आते हो तो आपका जो वक्त है, बुरा वक्त है, वो सही हो जाएगा, और वक्त आपका अगर साथ दे दे तो रिश्ता भी सही हो जाएगा। ऐसा आप दोनों ही सोच रहे हो, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, रिश्ते की आउटकम है। दोनों की सोच इस तरह से रहेंगे, दोनों ही वक्त बदलने का इंतजार करोगे इन दिनों। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, मेरे लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज यूनिवर्स, लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग
देख रहे हैं आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस है। लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ यूनिवर्स, लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है, प्लीज यूनिवर्स लवर्स के कार्ड आप लोगों का कोई डिसीजन पेंडिंग है तभी तो इंतजार चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतजार कर रहे हो आप। चैरियट, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप बहुत दिनों से खुशी का इंतजार कर रहे हो, पैसों को लेके कोई खुशखबरी आने का इंतजार कर रहे हो, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, तो आपको अभी डिसीजन ले लेना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। बहुत दिनों से आपने डिसीजन पेंडिंग रखा है। अगर आप इस बार डिसीजन नहीं लेते हो तो यूनिवर्स जी ज़बरदस्ती आपसे कोई ना कोई डिसीजन लेना करवाएगा। अगर आपको लगता है कि रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए, चाहे फिनेंशियल कारण से हो, चाहे दिल के कारण से हो, तो आपको रिश्ते में मौका देना ही चाहिए। अगर चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन अच्छी तरह से सोच समझ के रिश्ते को मौका देना। और अगर आपको लग रहा है कि आपने रिश्ते को लेके जो डिसीजन लेना था वो बहुत दिनों से टाल रहे हो, क्योंकि ये इंतज़ार का कार्ड है, मुझे लग रहा है 7 महीने 7 हफ्ते इस तरह से आप लोग वेट कर रहे हो। अगर साल हो गए तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना अगर आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना यूनिवर्स खुद से आपसे कोई डिसीजन ज़बरदस्ती लेना करवाएगा। जो भी डिसीजन होगा ये यूनिवर्स का डिसीजन होगा, अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।